सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मज़ेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही ज़रूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है मिस लाया की अद्भुत फटफटिया और बड़ा बक्सा। फिर आओ शब्द ढूंढे में हम लोग समझेंगे नए नए शब्दों को। उसके बाद शब्द के भेद में समझेंगे शब्दों के विभिन्न प्रकार को। उसके बाद चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और समझेंगे भिन्न की पहचान करना। उसके बाद हल करेंगे भिन्न के कुछ आसान सवालों को। फिर करेंगे पढ़ाई अंग्रेजी की और सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है हैव यू सीन सुंदरी। और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस टीवी शो में जिसका नाम है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी सी पढ़ाई। खेल खेल में कुछ सीखने को आप तैयार हैं? मैं तो तैयार हूँ। क्या क्या तैयारी की है? मैं कॉपी पेंसिल लाई हूँ और मैंने अपने दोस्तों को भी बुला लिया है। थोड़ी देर में वो आते ही होंगे। मेरे साथ बैठकर पूरा 1 घंटा ये टीवी शो देखेंगे। क्या आपके दोस्त आ गए हैं? बहुत बढ़िया। तो शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। आज के एपिसोड में हम 2 चीजें सीखेंगे, हिंदी और गणित। हिंदी में हम सबसे पहले एक कहानी सुनेंगे और फिर उसी से संबंधित कुछ खेल खेलेंगे। अगर आप तैयार हैं तो मैं शुरू कर रही हूँ कहानी। भाग्यवान, तुम यह क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस कुछ किताबें एक बक्से में सजा रही हूँ। पर क्यों काकी? मैं सोच रही हूँ क्यों ना हर मोहल्ले में जाकर बच्चों को इसमें से किताबें पढ़ने को दी जाएं। मतलब तुम चलता फिरता पुस्तकालय बनाना चाहती हो? सोच तो रही हूँ। अरे वाह काकी, ये तो बहुत अच्छा है। इसमें मैंने तुम्हारी कुछ कहानियों की पुरानी किताबें, मैगजीन और कुछ कार्टून किताबें भी रखी हैं। बहुत बढ़िया। तुम चाहो तो अपने बक्से में मेरी किताबें भी शामिल कर सकती हो। वो तो मैंने रख ली, बस आपको बताना भूल गई। क्यों ना इस बक्से को सजाया जाए और इस पर नाम लिखा जाए, चलता फिरता पुस्तकालय। वाओ, तो जल्दी से कागज और कैंची ले आओ। अभी ले आई। मैं गोंद भी ले आया। आह, क्या हुआ? कुछ नहीं काकी, बस कैंची जरा सी लग गई। कोई नहीं, मैं अभी हल्दी लगा देता हूँ। बिट्टू, जल्दी बक्से को सजाने में मदद करो, फिर मोहल्ले के बच्चों तक भी जाना है। हाँ हाँ, हम अपनी फटफटिया पर चलेंगे। बिल्कुल मिस लया की तरह। लया की तरह? क्या उनके पास भी कोई बक्सा है? ये कहानी सुनने के बाद सब समझ आ जाएगा।
अब आप सुनिए तृप्ति से कहानी। मिस लया की अद्भुत फटफटिया और बड़ा बक्सा। लेखन माला कुमार। चित्रांकन अभिषेक चौधरी। अनुवाद नागराज राव। प्रकाशन प्रथम बुक्स। सभार स्टोरी वीवर। बिग ट्री स्कूल की खेल कूद की कक्षा में बिद्दू के घुटने में चोट लग गई है। बिद्दू रोते हुए बोला, वाह, मैं चलकर घर कैसे जा पाऊंगा। उसकी खेल कूद शिक्षिका मिस लया ने प्राथमिक उपचार की टोली को बुलवाया और पट्टी बांधी। फिर बिद्दू को अपनी अद्भुत फटफटिया पर बिठाया। उन्होंने बिद्दू को एक बड़ा सा बक्सा थमाया, मगर बक्से में क्या है बिद्दू को कुछ पता नहीं। वह इतना हैरान हुआ कि वह रोना भूल गया। अनिल 3 बार ऊपर नीचे कूदा, धम धम धम। सलीम ने 6 बार ताली बजाई, दे ताली पे ताली, दे ताली पे ताली, दे ताली पे ताली। गुरजीत ने उल्टी गिनती की, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, हो जा शुरू। अद्भुत फटफटिया गरजकर चालू हो गई, मगर वे बक्सा लेकर जा कहाँ रहे हैं। वह एक गांव जा पहुँचे। कई बच्चे दौड़ते हुए मिस लया के पास आए। देखो देखो, मिस लया की अद्भुत फटफटिया और बड़ा बक्सा आ गया। उन्होंने आवाज़ लगाई, मगर बक्से में है क्या। मिस लया बक्से को धीरे से खोलती है। प्रत्येक बच्चा एक पुस्तक निकालता है। कुछ बच्चे पिछली बार ली हुई पुस्तक लौटाते हैं। बिद्दू एक कहानी पढ़ने बैठा। वह घुटने के बारे में भूल गया। वाह, क्या जादुई बक्सा है। अगली बार मिस लया अपनी अद्भुत फटफटिया लेकर कहाँ जाएंगी, पता करेंगे अगले हफ्ते। अब समझा कि यह चलता फिरता पुस्तकालय का आइडिया तुम्हारे पास कहाँ से आया। काका, कहीं से भी आया हो, पर कहानी और आइडिया दोनों ही बहुत अच्छे हैं। वो तो है। थैंक यू। तो काकी, हम कब चल रहे हैं बच्चों को पुस्तकालय से रूबरू करवाने? जल्दी ही। बस पहले बच्चों को कहानी पर चर्चा करने के लिए प्रश्न दे दें। बच्चों को प्रश्न मैं दे देता हूँ। बच्चों, आप यह कहानी अपने दोस्तों और घर के सदस्यों को सुनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा कीजिए। पहला प्रश्न है, बिद्दू रोना क्यों भूल गया था। दूसरा प्रश्न है, मिस लया की फटफटिया कैसे स्टार्ट हुई थी। तीसरा प्रश्न है, मिस लया बच्चों के लिए बड़े से बक्से में क्या लेकर जाती थीं और क्यों। चौथा प्रश्न है, कहानी के अंत में बड़े बक्से को जादुई बक्सा क्यों कहा गया था। पांचवा प्रश्न है, आपकी खुद की पुस्तकालय हो तो आप उसमें कौन कौन सी किताबें रखेंगे और क्यों। आपके प्रश्न देने के बाद मैं तो चली बच्चों से मिलने। अरे भाग्यवान, इतनी जल्दी भी क्या है। जल्दी है तभी तो जा रही हूँ। काकी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। बच्चों को बस कहानियों से ही रूबरू करवाओगी या खेल से भी। इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। तो अब सोच लो। काकी, हम तो भूल ही गए कि टीवी देख रहे बच्चे भी तो खेल का इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, तो सबसे पहले टीवी देख रहे बच्चों को खेल खिलवाती हूँ। आओ शब्द ढूंढे। ये हुई ना बात। फिर यही खेल तुम मोहल्ले के बच्चों को भी करवाना। ये हुए एक पंथ दो काज। अब खेल शुरू करें। बच्चों, अब खेल शुरू करते हैं। खेल का नाम है आओ शब्द ढूंढें। गायब। तो इसमें हमें क्या ढूंढना है। गायब। तो गायब कहाँ लिखा हुआ है। युवक, मजाक, कीचड़, दिन, गायब। यह लिखा है गायब। राइट आंसर। अरे वाह। कंद। कंद। अब हमें क्या ढूंढना है। कंद। तो
मुझे तो लग रहा है कि यही कंद है। देखते हैं। Try again. ओ, यह गलत है। इसका मतलब कंद कहीं और लिखा हुआ है। कंगन, कंद। यह लग रहा है कंद। Right answer. अरे वाह। पीतल. पीतल। अब मुझे क्या ढूंढना है? पीतल। तो यह है काजल, धरती, पीतल। यहाँ लिखा है पीतल। Right answer. बहुत बढ़िया। दीपक. दीपक। अब ढूंढना है दीपक। तो काजल, जवान, चतुर, दीपक। यहाँ लिखा है दीपक। Right answer. बहुत बढ़िया। ऊपर. ऊपर। जवान, हलवा, खराब, थकान, शीतल, ऊपर। यहाँ लिखा है ऊपर। Right answer. बहुत बढ़िया। भोजन. भोजन। अब क्या ढूंढना है मुझे? भोजन। तो यह क्या लिखा है? कंद, सेब, चंचल, भोजन। यह लिखा है भोजन। Right answer. अरे वाह। पक्षी. पक्षी। कहाँ लिखा है पक्षी इसमें? कचरा, गरम, दीपक, पक्षी। यह लिखा है पक्षी। Right answer. बिल्कुल सही। कंचन. कंचन। अब हमें क्या ढूंढना है? कंचन। पेन, ककड़ी, दिन, कंचन। यह लिखा है कंचन। Right answer. अरे वाह। चालक. चालक। अब हमें क्या ढूंढना है? चालक। तो इसमें चालक कहाँ लिखा हुआ है? बोतल, चालक। यह लिखा है चालक। Right answer. अरे वाह, बहुत बढ़िया। होटल. होटल। अब हमें ढूंढना है होटल। यह है धरती, थकान, गाजर, होटल। यहाँ लिखा है होटल। Right answer. अरे वाह। मरीज। अब हमें क्या ढूंढना है? मरीज। नीम, कपास, जवान, धरती, मरीज। यह लिखा है मरीज। Right answer. बिल्कुल सही। मशीन. मशीन। तो मशीन इसमें कहाँ लिखा हुआ है? नकली, पीपल, मशीन। यह लिखा है मशीन। Right answer. बिल्कुल सही। बादल. बादल। बादल कहाँ लिखा हुआ है? जेवर, जंग, मकान, पीपल, ककड़ी, बादल। अच्छा, तो यहाँ लिखा है बादल। Right answer. बहुत बढ़िया। खेल खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, तो खेल को हम यहीं पर खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे। बाय बाय। गजब का खेल था। खेल के साथ साथ मुझे तो बच्चों की लुका छिपी भी बहुत अच्छी लगी। लगता है बिट्टू का सारा ध्यान वही था कि कौन कहाँ छिपा है। सारा तो नहीं, हाँ, पर थोड़ा बहुत जरूर था। अब आपको कौन सा सांप सूंघ गया? भाग्यवान सांप नहीं सूंघ गया। मैं सोच रहा हूँ कौन सा खेल खिलवाया जाए जिससे बिट्टू का सारा ध्यान खेल पर हो। बस ये तो मैं बता देती हूँ। आप शब्द के भेद शुरू कीजिए। बिल्कुल सही कहा। तो शुरू करते हैं खेल शब्द के भेद। दोस्तों शुरू करते हैं खेल शब्द के भेद। शब्द।
शब्दों को संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में वर्गीकृत कीजिए। इस खेल में हमें शब्दों को संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में वर्गीकृत करना है। तो शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कोई, तो कोई कहाँ होगा? सर्वनाम के जगह पर होगा। कूलर, कूलर, कूलर संज्ञा के जगह पे होना चाहिए। नया, नया किसकी जगह पर होगा? मुझे लगता है यह विशेषण की जगह पर होगा। हवाई जहाज, ये तो संज्ञा के जगह पर होगा। तुम्हारी, यह सर्वनाम की जगह पर होगा। गोदान उपन्यास, तो यह होगा संज्ञा की जगह पर। सारे शब्द को तो मैंने अलग कर दिया। अब चेक करते हैं सही है या नहीं। अरे वाह, सारे शब्द सही हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है मैं, तो मैं तो सर्वनाम की जगह पर होगा। कोहिनूर हीरा, ये कहाँ होगा? इसे संज्ञा की जगह पर रखते हैं। हमें, यह भी सर्वनाम की जगह पर होगा। अच्छा, अच्छा, मुझे लग रहा है यह सर्वनाम की जगह पर होगा। वह, यह विशेषण की जगह पर। पंखा, इसे रखते हैं संज्ञा की जगह पर। सारे शब्द को तो मैंने उसके स्थान पर रख दिया है, पर चेक करके देखते हैं कि सही है या नहीं। Try again. ओ, यहाँ वह है जो विशेषण के जगह पर नहीं होगा, और अच्छा सर्वनाम के जगह पर नहीं होगा। इसका मतलब अच्छा विशेषण की जगह पर होगा और वह सर्वनाम के जगह पर। अब एक बार फिर से चेक करते हैं। That's very good. बिल्कुल सही। तो अब आगे बढ़ते हैं। मेहनती, मेहनती किसकी जगह पर होना चाहिए? मुझे लग रहा है यह विशेषण की जगह पर होगा। टेबल, टेबल संज्ञा के जगह पर। रोटी, रोटी भी संज्ञा के जगह पर। इससे, यह तो सर्वनाम के जगह पर होगा। तुम, तुम भी सर्वनाम की जगह पर। अब बच गया क्या? कार, तो कार संज्ञा की जगह पर होगा। अब इसे चेक करते हैं। Fantastic. अरे वाह, सारे शब्द सही हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। खट्टा, यह खट्टा, मुझे लगता है ये विशेषण की जगह पर होगा। रजाई, रजाई इसे संज्ञा की जगह पर रखते हैं। ताजा, ताजा इसे विशेषण की जगह पर रखते हैं। बस, बस को संज्ञा की जगह पर। सब्जी, सब्जी भी संज्ञा की जगह पर। अब बच गया कौन, तो यह तो सर्वनाम की जगह पर होगा। मुझे तो सारे शब्द सही सही जगह पे लग रहे हैं। एक बार चेक करती हूँ। Excellent. बिल्कुल सही। तो दोस्तों, खेल खेल कर तो मुझे बहुत मजा आया। आपको भी मजा आया होगा। फिर मिलते हैं। बाय बाय। अरे वाह बिट्टू, तुमने तो अच्छा प्रयास किया। बिल्कुल, लेकिन अभी और ध्यान से खेलने और ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल काकी, मैं और ध्यान दूंगी। इसके लिए आज शाम से तुम मेरे साथ अभ्यास करना। ओके काकी। बच्चों, बिट्टू और बिट्टू की काकी तो शाम में प्रयास करेंगी।
आप भी अपने दोस्तों और घर के सदस्यों के साथ शब्द के भेद खेल का खूब अभ्यास कीजिए। इसके लिए आप अपनी किताब का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमने कहानी भी सुन ली और हिंदी के मजेदार खेल भी खेल लिए। मुझे तो बहुत आनंद आया। आपको आया? अब हम चलते हैं गणित की ओर। गणित में भी हम हिंदी की तरह ही कुछ खेल ही खेलेंगे और कुछ नई बातें ही सीखेंगे, मगर इनके लिए आपके पास कॉपी पेंसिल होना बहुत ही जरूरी है। तभी तो आप जो नई नई बातें सुनेंगे उन्हें कॉपी में नोट कर पाएंगे। अगर आप तैयार हैं तो अब हम गणित शुरू करेंगे। हेलो बच्चों, दिवाली की तैयारी तो आपने कर ही ली होगी, और गणित की तैयारी का क्या? आओ, आज गणित में हम भिन्न की पहचान को समझते हैं। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ये क्या है? यह तो एक आयत है, और अब अगर हमने इस आयत के कुछ भाग कर दिए, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हमने किए कुल 8 भाग। 8 भाग किए, इसलिए भिन्न का हर क्या हुआ? 8 हुआ। और अब इसमें से अगर ये 1 2 3 और ये 4 भागों को हमने रंग दिया, तब रंगा हुआ भाग इसे भिन्न में कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे 4/8। तो इसमें 4 क्या है? यह अंश है, और 8 यह हर है। अब आप देखिए, एक वृत्ताकार आकृति हमारे पास है और इसके हमने किए 4 भाग, तो हर में कितना होगा? 4 होगा। और अब ये 1 2 भाग रंगे हैं, तो अंश पर 2 आया। इस तरह अंश हुआ 2, हर हुआ 4, और रंगे हुए भाग के लिए भिन्न क्या हुई? 2/4। अब इसी तरह एक आयत लेते हैं और उसके कुछ इस तरह से भाग कर देते हैं। तो अब आप देखकर बता सकते हो क्या? यहाँ पर कुल भाग कितने हैं? एकदम ठीक, कुल भाग 5 हैं। और अगर अब इसे रंग दिया हमने, तो रंगे हुए भाग 2 हैं, और रंगे हुए भाग के लिए भिन्न 2/5, जिसमें अंश 2 और हर 5। अब यहाँ देखो, यहाँ पर इस वृत्त में हमने कितने भाग किए हैं कुल, और कितने भाग रंगे हुए हैं? रंगे हुए भाग के लिए भिन्न क्या होगी, यह भी बताओ। चलो देखो, इसमें कुल भाग 16 हैं, इसलिए हमारा हर 16 हुआ, और 3 भाग हैं रंगे हुए, तो रंगे हुए भाग के लिए भिन्न हुई 3/16, जिसमें 3 अंश और यह 16, यह हर है। अब देखो, यहाँ पर एक रोटी है, और इस रोटी के अगर हमने इस तरह से 4 टुकड़े कर दिए, इसका मतलब हर हो गया 4, है ना दोस्तों? और अगर पूछा जाए प्रत्येक भाग के लिए भिन्न क्या है, तब इसे कैसे लिखेंगे?
बताओ। देखो भाई, कुल भाग है 4 और प्रत्येक भाग 1-1 है। इसका मतलब 1 हुआ अंश और 4 हुआ हर, और हर भाग के लिए भिन्न होगी 1/4। अब यहाँ देखो, ये मीनू का घर है और मीनू के घर में इस तरह की 3 दीवार है और अब मीनू चाहती है दीवारों पर रंग करना। तो कुल भाग कितने हैं? 3 है। अब ये लो, मीनू ने 2 दीवार पर लाल रंग किया है और एक पर किया है पीला रंग। इस तरह अगर लाल रंग के लिए भिन्न पूछी जाए तब कितनी होगी? तो लाल रंग 2 भागों पर है, तो लाल रंग के लिए भिन्न हुई 2/3, जहां 2 अंश है और 3 यह हर है। और अब देखो, अगर बात की जाए इस पीले रंग की, तब भिन्न क्या होगी? पीला भाग 1 ही है, इसलिए भिन्न होगी 1/3, जहां 1 अंश और 3 हर होगा। तो आओ अब भिन्न की पहचान करते हैं एक अलग तरीके से। देखो, ये मीनू है और मीनू के पास ये पैसे हैं। 10-10 रुपए के 8 नोट हैं, यानी मीनू के पास कुल 80 रुपए हैं। अब अगर पूछा जाए कि 80 रुपए का 3/4 बताओ, कितना होगा? चलो देखते हैं। ये कुल 80 रुपए हैं। अगर इनके इस तरह से हमने 4 भाग कर दिए, तो कुल भाग है कितने? 4, यानी हर होगा 4। और अब 3/4 पूछा है, तो ये लो 3 भाग अंश पर, तो 3/4 यह हुई 3/4 के लिए भिन्न। आप देख सकते हो कि तीसरे भाग पर कितने पैसे हैं। तो यहाँ तो कुल 60 रुपए हैं, यानी 80 का 3/4 बराबर 60। इस तरह 80 रुपए का 3/4 मिला हमें 60 रुपए। ये सोनी है और सोनी के आम है पूरे 6 किलोग्राम है। अच्छा बताओ, 6 किलोग्राम का 1/3 कितना होगा? देखते हैं। 6 किलोग्राम का 1/3 यानी होगा 6 का 1/3। इस तरह मिलेगा 2, यानी 6 किलोग्राम का 1/3 2 किलोग्राम होता है। दोस्तों, आशा है आपको भिन्न की पहचान करने आ ही गया होगा। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो। गुड बाय। हेलो दोस्तों, चलिए हल करेंगे भिन्न के सवाल। तो आओ बच्चों, भिन्न के कुछ सवाल हल कर लिए जाएं। देखो, सवाल है, दिशा ने अपने घर की दीवार के 1/4 हिस्से को पीले रंग से तथा 3/4 हिस्से को बैंगनी रंग से रंग दिया। रंगे हुए भागों को भिन्न के रूप में कैसे दिखाएंगे? इतना मुश्किल नहीं है, आओ देखते हैं। ये है दिशा के घर की दीवार और ये रही दिशा जो इस दीवार को रंगने वाली है। देखो, 1/4 हिस्से को पीले रंग से और 3/4 हिस्से को बैंगनी रंग से रंगा है। इसका मतलब कुल हिस्से कितने हुए? तो देखो तो, दीवार के करने होंगे 4 समान हिस्से, 1, 2, 3, 4। 1/4 हिस्सा यानी 1/4। तो 4 भाग में से 1 भाग को रंग दिया है उसने किससे? पीले रंग से। तो इस रंगे हुए भाग के लिए भिन्न क्या है? 1/4। अब बैंगनी रंग की बात कर लेते हैं। बैंगनी रंग से कितना हिस्सा रंगा है? तो 3/4। 3/4 यानी 3/4। इसका मतलब ये 3 समान हिस्से बैंगनी रंग से रंगे हैं। देखो, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। और इन 3 रंगे हुए हिस्सों के लिए भिन्न क्या होगी? तो इन 3 रंगे हुए हिस्सों के लिए भिन्न होगी 3/4। अब आओ एक और सवाल लेते हैं और उसे भिन्न में लिखते हैं। वीना ने 80 रुपए का आधा
तनु को दिया और आधा मनु को दिया। बताओ दोनों को कितने कितने रुपए मिले? ठीक है, देखते हैं। ये वीना और वीना के 80 रुपए हैं। 20, 20, 20, 20 तो हो गए ना 20, 40, 60 और 20, 80। और ये है तनु और ये मनु है। 80 रुपए का आधा मतलब 80 का 1/2। ये लो 80 का 1/2 कर दिया, यानी 80 रुपए के 2 भाग कर दिए। और ये 1 भाग हो गया 1/2। और ये दूसरा 1 भाग यह भी दिखा रहा है भिन्न 1/2 को। तो इस तरह से 80 का आधा यानी 80/2 गुना 1 इस तरह से भी लिख दिया। तो ये लो 80 का आधा हमने दे दिया किसे? तनु को, और आधा दिया है मनु को। आप देख सकते हो तनु और मनु को कितने पैसे मिले हैं। तो 80 का आधा यानी 40 रुपए। तो दोनों को 40-40 रुपए मिले। अब एक और सवाल देखिए। किशोर के घर से स्कूल की दूरी 800 मीटर है। 1/4 दूरी पर उसे पीहू मिला। तो बताइए कि किशोर पीहू को कितने मीटर की दूरी पर मिला? देखते हैं। ये किशोर का घर है और ये है किशोर। तो 800 मीटर का 1/4 निकालना होगा कि स्कूल से दूरी 800 मीटर है। तो 800 का 1/4 यानी 800 गुना 1/4। और यहाँ हम लिख सकते हैं 800/4 गुना 1 यानी 200। तो किशोर पीहू से 200 मीटर की दूरी पर मिला। एक और सवाल हल करते हैं। सूरज के पास 160 रुपए थे, ठीक है, और उसमें से उसने 3/4 भाग मुकेश को दिए। तो मुकेश को कितने रुपए मिले? आओ देखते हैं। ये लो भाई सूरज और मुकेश। ये सूरज के पास है 160 रुपए। देखो तो 20-20 रुपए के कितने नोट हैं? 8 नोट हैं। तो हुए ना 160 रुपए। अब हमने क्या कर दिए? इनके 4 भाग कर दिए समान, क्योंकि 3/4 यानी 4 भाग होने चाहिए। अब ये 3 हिस्से चाहिए। 3/4 का मतलब ये 3 भाग। इन्हें भिन्न में लिखेंगे 3/4। आप देख सकते हो 3/4 पर कितने रुपए हैं। तो देखो 160 का 3/4 यानी 160 का 3/4 मतलब 160 गुना 3/4। यहाँ से 160/4 गुना 3। और ये लो 3 हिस्से दे दिए। तो कितने रुपए दिए? आप देख सकते हो 20-20 रुपए के 6 नोट हैं, यानी 120 रुपए। तो मुकेश को 120 रुपए मिले। है ना मजेदार सवाल दोस्तों? आप भी इस तरह के सवाल जरूर हल कीजिए। हम फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। हेलो बच्चों, चलो हल करते हैं गुणा के शाब्दिक सवाल। तो ये रहा सवाल। एक फूल वाला एक दिन में 26 मालाएं बेचता है। 13 दिन में वह कितनी मालाएं बेचेगा? आओ देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। तो हमें जानकारी दी है एक फूल वाला एक दिन में 26 मालाएं बेचता है। क्या पूछा है कि 13 दिन में वह कितनी मालाएं बेच लेगा। क्या करना होगा? भाग करना होगा क्या, या गुना? हाँ दोस्तों, हम गुना करेंगे क्योंकि एक वस्तु की कीमत तो दी है और हमें निकालनी है एक से ज्यादा वस्तुओं की कीमत। तो चलो इकाई, दहाई और सैकड़ा में संख्याओं को लिखें। 26 में 6 है इकाई और 2 है दहाई। अब बात करते हैं 13 की।
तो 3 इकाई 1 दहाई है। अब करते हैं इकाई से इकाई का गुना। तो 6 गुना 3 18, और इकाई का दहाई से करें तब दहाई पर है 2 यानी हो गए 20, और 20 गुना 3 होगा 60। और अब दहाई का इकाई से, तो 6 गुना 10 60। और यहां देखिए दहाई का दहाई से किया है तो 20 गुना 10 ये हो गए 200, क्योंकि 10 में भी एक शून्य है इकाई पर और 20 में भी इकाई पर एक शून्य है, मिलाकर 2 शून्य, और 2 का पहाड़ा एक बार तो 2 एकम 2, इस तरह कुल 200। अब जोड़ लेते हैं। इकाई पर मिलेगा 8, दहाई पर हो गए 6 और 6 12 और 1 13, जिसमें है 3 इकाई, और एक है दहाई जिसे सैकड़े के साथ जोड़ने पर 2 और 1 हुआ 3 सैकड़ा। तो इस तरह फूल वाला 13 दिन में 338 मालाएं बेचेगा। एक और उदाहरण देखिए। एक कॉपी की कीमत है 22 रुपए, तो 18 कॉपी की कीमत कितनी होगी? क्या जानकारी दी है दोस्तों? एक कॉपी की कीमत 22 रुपए है। पूछा क्या है कि 18 कॉपी की कीमत कितनी होगी, और करना क्या होगा हमें? भाग या गुना? जी हाँ, यहां भी हम गुना करेंगे। तो 22 में 2 इकाई और 2 दहाई है। अब 18 पर आते हैं तो 8 इकाई और 1 दहाई है। अब इकाई का करते हैं इकाई के साथ गुना, तो 2 गुना 8 हो गए कुल 16। और अब इकाई का दहाई से गुना करते हैं, तो 20 गुना 8 यानी 160। 20 का जो शून्य है वह इकाई पर लिखा और 2 8 16। अब हमने किया है दहाई का इकाई से गुना, तो 2 गुना 10 और ये हुए 20। और अब दहाई का दहाई से करते हैं गुना, तो 20 गुना 10 हमने अभी देखा, 20 गुना 10 200। तो इस तरह अब इन्हें जोड़ लेते हैं। इकाई पर मिला 6, दहाई 9 और सैकड़े में 3, तो 18 कॉपी की कीमत 396 रुपए होगी। तो चलिए दोस्तों, सवाल तो हल हो गए। फिर मिलते हैं। गुड बाय। तो बच्चों, अब बारी है अभ्यास के लिए भिन्न के सवालों की। तो ये रहा आपके लिए पहला सवाल। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा दोस्तों और जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। हमने यहाँ पर एक आयत लिया है और उसके किए हैं 2 भाग और इस भाग को रख दिया। चलो अब बताओ, दी गई आकृति में चुने गए भागों को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? लिखकर दिखाइए। आशा है आपने लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर से एक आयत है, उसके हमने इस बार 1 2 3 हिस्से कर दिए और ये लो 1 और 1 2, ये 2 हिस्से हमने रंग दिए हैं। अब बताओ, दी गई आकृति में चुने गए भागों को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? अंश और हर कितना होगा? ध्यान से देखो और फिर बताओ। और ये रही हमारी चौथी आकृति। एक वृत्ताकार है जिसके 4 हिस्से किए हैं और इस हिस्से पे हमने रंग कर दिया। क्या आप बता सकते हो कि दी गई आकृति में चुने गए भागों को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? अगर हाँ
तो बहुत अच्छे, आप अच्छे से सीख रहे हो। और अगर नहीं तो कोशिश करते रहिए। और ये रही एक और आकृति आपके लिए। यहाँ बताओ, अगर हमने इन 3 भागों को रंग दिया तो दी गई आकृति में चुने गए भागों को भिन्न में कैसे लिखेंगे? सोचो, अंश और हर का मान कितना होगा? और अब बताओ कि 3/5 इस भिन्न को आकृति में कैसे दर्शाएंगे? 3/5, ध्यान रहे, इसे आकृति में किस तरह दर्शाया जा सकता है? अगर आपके पास एक आयत हो तो उसके आप कितने भाग करोगे और कितने भागों को रंगोगे? कैसे दर्शाओगे इसे? और 7/9 इस भिन्न को आकृति में दर्शाइए। कोशिश कीजिए। दोस्तों, ये तो थे अभ्यास के लिए सवाल। पढ़िए, लिखिए और साथ साथ खूब मस्ती कीजिए। फिर मिलते हैं। गुड बाय। दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक बढ़िया सी कहानी सुनने का, और वो भी अंग्रेजी में। आज की कहानी का नाम है हैव यू सीन सुंदरी। इस कहानी का स्रोत है स्टोरी व्यूवर कम्युनिटी। इस कहानी के लेखक और चित्रकार है एंड्री सी। कहानी के नाम से लगता है कोई सवाल कर रहा है कि क्या आपने सुंदरी को देखा है, लेकिन यह सुंदरी है कौन? चलो साथ चलकर देखते और सुनते हैं। Have you seen Sundari? Have you seen Sundari? Sundari is green and loves to hide. Is Sundari hiding among the water lilies? Or between the sky flowers? Is Sundari hiding with the fishing cat? Or the mud crabs? Is Sundari hiding in the mangrove? Or in the salty water? Is Sundari hiding inside the weaver bird's nest? There you are, Sundari. Oh, I miss you so much. Where have you been? अरे वाह, इस कहानी में तो बहुत सारे फूलों, फलों, पेड़ पौधों और ढेर सारे जीवों के बारे में बताया गया है। कहानी के चित्रों की मदद से मुझे पता चला कि कहानी में एक लड़की किसी सुंदरी को ढूंढ रही थी, और फिर आखिर में पता चलता है कि सुंदरी कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक मेंढक है जिसे वह लड़की ढूंढ ही लेती है। इस कहानी को मैं अपने छोटे भाई बहनों को सुनाऊंगी। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम के तहत आज हम घड़ियाल और मगर के एनक्लोजर के पास जाएंगे और जानेंगे इनसे संबंधित विशेष जानकारियां। इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा, महानदी, कोसी, नारायणी और अन्य नदियों में इनका निवास स्थान है। घड़ियाल पानी और नदी किनारे रहना पसंद करते हैं और नदी के किनारे बालू में अंडा देते हैं। घड़ियाल की लंबाई 5 मीटर से 7 मीटर तक हो सकती है और ये
100 साल तक जीवित रह सकते हैं। नर घड़ियाल 15 साल में और मादा 12 साल में पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। वयस्क घड़ियाल ज्यादातर मछली के शौकीन होते हैं। भारत में क्रोकोडाइल प्रजाति के घड़ियाल और मगर के साथ नमकीन पानी में रहने वाले मगर भी पाए जाते हैं। घड़ियाल विश्व भर में सिर्फ भारतीय महाद्वीप में ही पाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि घड़ियाल का नाम घड़ा शब्द से उत्पत्ति हुई है, क्योंकि जो घड़ियाल में जो मेल घड़ियाल होते हैं उनके स्नाउट पर एक घड़े की आकृति का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसके कारण इसका नाम घड़ियाल रखा गया है। जब हम इनके कंजर्वेशन स्टेटस की बात करते हैं तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं और एक एस्टिमेशन के हिसाब से इनका वाइल्ड में पॉपुलेशन 250 से अधिक पूरे इंडिया में नहीं रह गया है। पटना जू और खासकर बिहार हम लोग इसलिए ब्लेस्ड हैं कि यहाँ पे घड़ियाल जो है नेचुरली गंडक रिवर में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त सोन में भी इनकी रिपोर्टिंग हुई है। घड़ियाल का पटना जू में काफ़ी हेल्दी पॉपुलेशन है और लगभग अभी 60 की संख्या में ये घड़ियाल हैं हमारे यहाँ, और ये काफ़ी अच्छा ब्रीड भी करते हैं और इनको 2 से 3 साल तक यहाँ रखने के बाद हम इन्हें वाइल्ड में रिलीज करते हैं। 2014 में पटना जू के द्वारा और WTI के सहयोग से सैटेलाइट कॉलर 28 की संख्या में जुवेनाइल घड़ियाल को गंडक रिवर में छोड़ा गया था, ताकि उनके नेचुरल अधिवास में फिर से यह स्थापित हो सके। मगर ज्यादातर भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान में पाए जाते हैं। मगर पोखरा, नदी या अन्य पानी के बड़े स्रोतों में भी पाए जाते हैं। पूर्ण विकसित मगर 4 से 5 मीटर तक लंबा हो सकता है और इसका वजन 100 से 200 किलोग्राम तक होता है। मगर की औसत उम्र 70 सालों तक होती है और मगर स्वभाव से काफी गुस्सैल होते हैं।
इस इनक्लोजर में 2 मगर हैं, एक मेल और एक फीमेल है। जब इनके कंजर्वेशन स्टेटस की हम बात करते हैं तो इनका जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो वल्नरेबल कैटेगरी में है। और इनका जो मुख्य आहार है वो जो स्मॉल मैमल्स है, जैसे बंदर हो गया या अटर है, इसके अतिरिक्त जो बकरी या डॉग्स वगैरह फेरल डॉग हैं जो नदी के किनारे पाए जाते हैं, पक्षी हैं, इनका ये मुख्यतः शिकार करते हैं। इसके अतिरिक्त ये सांप या कछुआ इत्यादि को भी खाना पसंद करते हैं। पटना जू में इन्हें खाने के लिए मेनली हम बीफ देते हैं और ये सप्ताह में 2 दिन दिया जाता है, बृहस्पतिवार और रविवार को दिया जाता है। जब विंटर्स में इनका जो खाना होता है वो लगभग 3 महीने तक ये खाना नहीं खाते हैं, ये हिबरनेशन में रहते हैं। कोल्ड ब्लडेड होने के कारण मगर बिना खाने के बहुत दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। आज के कड़ी में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।